बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है और इस दौरान खुलेआम पुलिस के सामने तलवार और डंडे लहराते हुए लोग नजर आए। कई रास्तों को जाम कर दिया गया। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते भी नजर आए हैं। आगरा में करणी सेना के उग्र प्रदर्शन के सामने पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आए। तो वहीं करणी सेना ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। करणी सेना ने मांग की है कि रामजी लाल सुमन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बैतूल का जिक्र करते हैं। यहां पर ढाबे पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ये ट्रक आग का गोला बन गया। आग से नागपुर हाईवे पर हड़कंप मच गया। ट्रक में भरा हुआ था प्लास्टिक का सामान, वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ढाबे पर दरअसल खाना खाने के लिए ट्रक ड्राइवर रुका था और उसके बाद अचानक से ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते ये ट्रक आग का गोला बन गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। कोंडा गांव में ट्रैक्टर के शोरूम में भीषण आग लग गई और कई ट्रैक्टर आग में जलकर राख हो गए हैं। करोड़ों रुपए के नुकसान की भी आशंका है। यहां पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी वजह से यह आग लगी है। हालांकि अभी आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण यह आग है शोरूम में कि कुछ नजर नहीं आ रहा, धुंधी धुंध है। ये ट्रैक्टर का शोरूम है और कई सारे ट्रैक्टर इसमें थे जो जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। करोड़ों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई गई है। नर्मदापुरम के पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में एक सांड का आतंक देखने को मिला है। यहां पर सांड ने इलाके में कई राहगीरों पर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया और सांड के हमले करने का ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस रफ्तार से सांड दौड़ता है और वहां के लोगों को भी दौड़ाता है और गिरा देता है। हमले के बाद नगरपालिका के कर्मचारी हरकत में आए। 4 घंटे मशक्कत उनको करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के सांड को काबू में किया जा सका। दतिया में जमीन की नपाई के दौरान विवाद हो गया और पुलिस के ही सामने दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच लात घूंसे चलते रहे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डरौली पार थाने के मगरोल गांव का ये मामला है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। जमीन विवाद इन लोगों में चल रहा था और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और वो भी पुलिस के सामने। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से। यहां पर मधु विहार में 6 मंजिला इमारत की दीवार गिरने से हादसा हो गया है। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला के मौत की खबर है, जबकि 3 लोग घायल हैं। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया। ये तस्वीरें देखिए, लोग जाते हैं, गुजरते हैं रास्ते से और अचानक से ऊपर से मलबा गिरता है, छत गिरती है और एक बुजुर्ग महिला की इस हादसे में मौत हो जाती है। 3 लोग घायल भी हैं इस हादसे में। ये तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं, मधु विहार की, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ। 6 मंजिला इमारत की दीवार गिर गई और दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 3 लोग घायल भी हैं। बेंगलुरु के एक पार्क में एक हिंदू युवक और मुस्लिम लड़की से मारपीट करने और धमकाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों स्कूटी पर बैठे थे, तभी कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया, सवाल जवाब करने लगे, वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। इतना ही नहीं, दबंग लड़कों ने दोनों के साथ मारपीट की। आरोप है कि दबंग लड़कों ने मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के के साथ बैठने पर आपत्ति जाहिर की। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
और एनआईए आज तहव्वुर राणा से तीसरे दिन की पूछताछ करेगी। अब तक की जांच में उसने जांच एजेंसियों से सहयोग नहीं किया है। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है। आपको बता दें, शुक्रवार रात कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा था। गुरुवार शाम को उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए की टीम उससे 2 दिन से पूछताछ कर रही है और आज तीसरा दिन है। हालांकि सहयोग तहव्वुर राणा की ओर से नहीं किया जा रहा पूछताछ में। और उधर तहव्वुर राणा पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर हर बात का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत बताया। बमकांड हुआ, उसकी सारी इंक्वायरी करना और उसके पीछे पड़ने का काम कांग्रेस की सरकार के ज़माने से हो रहा है। अभी राणा को उन्होंने लाया, वो ठीक बात है। उसको लाने के लिए कांग्रेस ने भी अगुवाई की थी। अभी उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, अच्छी बात है। और ऐसा है कि जो भी यहाँ इस देश में क्या पूरे दुनिया में हिंसा करता है, उसका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं आता। और अच्छी बात है, लेकिन हर बात का क्रेडिट लेना इतना मत करो, ऐसा मैं आरएसएस वालों को और बीजेपी के लोगों को। तहव्वुर राणा का भारत आना मोदी सरकार की अभूतपूर्व सफलताओं में से एक है, जिसमें 3 पक्षों के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। एक, मजबूत रूप से कानूनी पक्ष और अकाट्य साक्ष्य रखना। दूसरा, कुशल कूटनीतिक दक्षता यानी डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर साहब ने कई वर्षों के बाद ये कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। दमोह के डॉक्टर कैंप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, प्रयागराज के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फर्जी रिसर्च पेपर हैं, डिग्री, आधार कार्ड भी मिले हैं, फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी सील प्रिंटर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बड़ा खुलासा किया। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ट्रिप्लिकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो हैं वो अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ मिले हैं। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा ज़खीरा मिला है। और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही हैं। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है वहाँ से। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण की कोशिश के आरोप पर हंगामा हो गया। यहां पर लॉयंस चौक के पास बिल्डिंग में धर्मांतरण करवाने के आरोप लगे हैं। बाहर से आए लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप है।